मैं तुषार राणा, बड़ौदा का एक फूड ब्लॉगर। इस सीरीज में आपको दिखाया जाएगा पकोड़े, और इस मकदूर के साथ इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। और पकोड़े मेरी जान है, और इस सीरीज में आपको पकोड़े 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 दिखाए जाएंगे, और मेरी जान अभी मेरे से रूठी हुई है। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं और पकोड़े की जय बोलते हैं। पकोड़े की बात हो और बजरंग भजिया उसका नाम नहीं आए, वो हो ही नहीं सकता। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं, और सीरीज में आपको अलग अलग प्रकार के भजिए न कभी आपने खाए होंगे न कभी देखे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आज पकोड़े की दुनिया में ऐसे पकोड़े आपने कभी नहीं देखे होंगे, जैसे कि मेथी के पकोड़े, और ये मिर्ची की पट्टियां, और सूरत का फेमस, सूरत से हमें वैसे भी बहुत प्यार है, तो सूरत का कुंभनिया, और वही सूरत की रतालू पूरी, और जैसे हम की सबकी फेवरेट जिंदगी में मिर्ची लगाते हैं वैसे मिर्ची के पकोड़े, और लास्ट में स्पेशली दुबई से मेरे लिए आए हैं खजूर के पकोड़े। कभी आपने सुना नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा। तो चलिए टेस्टिंग करते हैं। जैसे हम पसंद है दाल की टिक्किया, उसके साथ हमें मिली है 4 प्रकार की चटनियां, जैसे कि 4 फ्रेंड एक साथ आ जाए तो बहुत मजा आता है। जो भावनगर की फेमस मिर्ची, जो खाने में बहुत ही तीखी नहीं होती। तो चलिए टेस्टिंग करते हैं। तो पहले सबको पसंद है वैसे मेथी के पकोड़े, उसको मेथी के चटनी के साथ मेरे दिल की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट है। मिर्ची की पट्टियां, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी, अंदर से मिर्ची की तरह मिर्ची का टेस्ट दे रही है। ये बटाटा वड़ा है। बटाटा वड़ा को हम चटनी में डुबोएंगे, 2 चटनियां। बारिश हो और ऐसे बटाटे बड़े मिल जाए तो पूरा दिन खुशनुमा हो जाएगा। सूरत की फेमस रतालू पूरी। हमारे एजेंसी को तो रतालू पसंद तो नहीं होगा, किसी किसी के होगा जो मेरे जैसा हो। बड़ौदा में किसी भी शॉप पे ये रतालू पूरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसको खाने के लिए आपको बजरंग भजिया हाउस में जरूर आना पड़ेगा। और सूरत का दूसरा फेमस कुंभनिया, जो रात को लोग 2-2, 3-3 बजे रात को खाने निकलते हैं। ये थोड़ा बीटर टेस्ट कर रहा है। इसमें मेथी और जो हमारे कोथिंबीर वो डली हुई है, और थोड़ा बहुत लेमन डलता है। ऊपर से बहुत क्रिस्पी और खाने में बीटर टेस्ट। जिसको बीटर टेस्ट पसंद है वो जरूर खा सकते हैं। और हमारा जो अभी तक का खाया नहीं हुआ, डायरेक्ट खाना पड़ेगा, ये है खजूर वाला पकोड़ा। खजूर की स्वीटनेस और बीच में जो चटनी भरी है लहसुन की, बहुत यानी बहुत बढ़िया। खाने में बहुत मजा आया। ये कुछ टिक्कियां अलग है। इसमें मजा नहीं हुआ। दाल टिक्की मसाला से बहुत भरपूर है। मिर्ची का पकोड़ा, ये भी उतना मुझे खास नहीं लगा। मुझे जो यहाँ पे सबसे बेस्ट लगा वो है बटाटा वड़ा, एक खजूर का पकोड़ा, रतालू पूरी। आप यहाँ पे आते हैं तो जरूर टेस्ट करना। और ये मिर्चिया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट भजिए की शॉप पे। हम पहुंच चुके थे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, पर एक थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। वॉइस कैप्चर नहीं हुआ था, इसीलिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है मुझे। ये है दुर्गा फरसान मार्ट। इससे हम आगे गए थे गुरु कृपा भजिया हाउस पे। वहाँ के ओनर नहीं थे, हम वहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर सके। ऐसे हमारे साथ होता रहता है, तो प्लीज हमारी मेहनत को लाइक कीजिए। और इस दुर्गा फरसान मार्ट में आपको हम दिखाने वाले हैं यहाँ के गरम गरम दाल वड़े, और इसका लोकेशन है जो हमारे गाइस सर्कल है वहाँ पे। तो चलिए जल्दी जल्दी से चले आना। तो हमने यहाँ पे मंगवाया है जैसे दाल वड़े, जैसे मौसम बहुत रोमांचिक, जेठालाल दया भाभी बोलती है कि रोमांचिक हो चुका है।
ए छोटी दया, काम करना, अपना काम करना। और ऐसे रोमांटिक माहौल में जैसे दाल बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी दाल बड़े मिल जाए, जैसे धुआं निकलता है, किसी किसी में कहाँ से धुआं निकलता है वो मुझे पता तो है नहीं, आप गेस्ट कर लेना कहाँ से लोगों की, जो कोई फेमस हो जाए तो कहाँ से धुआं निकलेगा। तो इसको हम ट्राई करने के खमन की चटनी के साथ। मुझे दाल बड़े खमन की चटनी के साथ बहुत मजा आता। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर धनिया से डला हुआ है, इसका मुंह में फ्लेवर आ रहा है, तो मुझे खमन की चटनी के साथ बहुत यानी बहुत अच्छे लगे। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम, जैसे मेरा दिल है मेरा एडिटर के लिए। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से नरम। तो इनके लड्डू जो मुझे दिख रहे थे बहुत फ्रेशली प्रिपेयर किए, मोतीचूर के लड्डू। किसी किसी के मुंह में पानी तो आ रहा होगा, देख लो मुंह में जाके कहाँ पे गायब पता नहीं चल रहा। बहुत बढ़िया, मैंने मंगवा लिया। बिल्कुल स्वीट नहीं है। यहाँ पे आप भजिए के साथ ये लड्डू जरूर ट्राई करना। हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं बोले तो वड़ा पाव में। इसका लोकेशन जो अपनी MSU सयाजीगंज है उसके सामने, और यहाँ पे मिलते हैं महाराष्ट्रियन ऑथेंटिक स्टाइल जो है प्याज के पकोड़े। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं और मेरे कुछ इमोशन जुड़े हुए वो भी जानेंगे। इस लोकेशन के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। जब 5 मंथ पहले जब मुझे बोलना भी नहीं आता था, मैं अटक अटक के बोलता था, और आज इनकी हम प्याज के पकोड़े खाने पहुंच गए हैं पकोड़े की सीरीज में। और मेरा इमोशनल इतना इस जगह से कि शुरुआत हमारी यहाँ से हुई थी। और मिर्चियाँ अभी जो मैं आगे बढ़ चुका हूँ तो लोगों के मिर्चियाँ लग रही है सभी को। मेरे भी आगे होने से, मेरे एडिटर भी आगे होने से बहुत जल रही है। तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं। ऐसे महाराष्ट्रियन ऑथेंटिक स्टाइल जो प्याज के पकोड़े कहीं नहीं मिलते, आपको ये खाने के लिए यहाँ पे ही आना पड़ेगा। ग्रीन चटनी के साथ खाते हैं। मेरा मुंह बंद हो चुका है। प्रॉपर एक महाराष्ट्र वाली टच आ रही है, घाटी मसाला बोलते हैं। बहुत मजा, यानी बहुत मजा। एक बार आके ये जरूर ट्राई कीजिएगा। और आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हो कि मुझे बोलना भी नहीं आता था, अब मैं बहुत बक कर रहा हूँ। हम आज पहुंच चुके हैं अग्रवाल दाल वड़ा हाउस पे, जो लोकेटेड है रेलवे स्टेशन के पास। तो चलिए इस चीज की शुरुआत करते हैं। और टेस्ट बहुत बकवास था। नहीं, और रेलवे स्टेशन के पास कुछ पकोड़े ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत लोग आते रहते हैं। तो चलिए इस पकोड़े पे चटनी में डूबते हैं। ये क्रिस्पी है, सॉफ्ट है, मजे तो है ही। और आप मेरी रिएक्शन से थोड़ा बहुत समझ जाना कैसे है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे।